सम नंबर 5 ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, एक्स इक्वल टू 3/100 मिला था, एक्स इक्वल टू 3/100। ओके, नाउ पुट दिस 3/100 इन इक्वेशन 1। पुट एक्स इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 3/100 मैंने फ्रैक्शन ऐसे ही रखा है क्योंकि आगे जाके उसको टन में कन्वर्ट करना है, इसीलिए। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू पुट करोगे 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। 15 3 जार 45/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। 45/100 शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सो 10y इक्वल टू 1 माइनस 45/100। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम आएगा 10y इक्वल टू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस 45। 100 माइनस 45 करोगे, यहाँ पे होगा 10y इक्वल टू 100 माइनस 45 दैट इज 55/100। अभी ये 10 शिफ्ट हो जाएगा, 10 आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में यहाँ पे 100 के पास, क्योंकि 10y है तो 10y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्ट होने के बाद डिवाइड में आएगा, तो y इक्वल टू 55/100 इंटू 10। ये 10 शिफ्ट होके 100 के पास चला गया, तो वो होगा 55/1000। सो यू गेट y इक्वल टू 55/1000, x इक्वल टू 100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग उसको टन में आंसर शिफ्ट करेंगे, लेकिन डेसिमल में आंसर कन्वर्ट पहले ऐसे ही रख देते हैं, आपको टन में कन्वर्ट करना है, तो 1 टन इक्वल टू 1000 kg किलोग्राम। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू है, x इक्वल टू 3/100 इंटू 1000 तो आंसर आया 3 इंटू 10 30 kg। नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे, कितना आंसर आपका y इक्वल टू 55, तो x का आंसर 30 kg, मतलब आप a बॉक्स का वेट है 30 kg, मतलब y इक्वल टू 55/1000 मल्टीप्लाई 1000, तो 3 0 कट हो गए, आंसर है 55 kg। तो सेकेंड आंसर 55 kg, दैट इज योर बॉक्स बी का आंसर आएगा 55 kg। ओके, ए बॉक्स वेट 30 kg, बी बॉक्स वेट 55 kg। This is your answer 55 kg and 30 kg। ओके, 6 सम में यहीं पे कंटिन्यू कर देती हूँ। 6th सम देख लो यहाँ पे सॉरी, out of 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed of 60 km per hour and aeroplane speed 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find distance travel by bus. आपको सिर्फ distance by bus का ही find out करना है, तो x और y पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि विशाल बस और एरोप्लेन दोनों से ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा, मतलब सम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस होगा और सम डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन होगा। वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो बस का x कंसिडर करेंगे और y का एरोप्लेन का y कंसिडर करेंगे। लेट विशाल ट्रैवल बाय बस, कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर। ओके, मतलब x किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया, एंड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है उसका 1900। बस से कितना किया x किलोमीटर, एरोप्लेन से कितना किया y किलोमीटर। तो बाय फर्स्ट कंडीशन यहीं पे मिल रहा है, आउट ऑफ
1900 किलोमीटर, मतलब टोटल किलोमीटर 1900 है। सो बाय फर्स्ट कंडीशन कितना हो रहा है, x बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस प्लस y एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 1900। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अभी बाय सेकेंड कंडीशन, स्पीड दिया है आपके पास, मतलब 60, बस का स्पीड 60 किलोमीटर है और उसने ट्रैवल किया कुछ टाइम तक, टाइम, हाँ, क्योंकि नीचे आगे देखो इट टेक्स 5 hours, मतलब बस से जाने के लिए जो टाइम लिया है वो टाइम और एरोप्लेन से जाने के लिए जो टाइम लिया वो टाइम, दोनों टाइम मिला के 5 hours उसने ट्रैवलिंग किया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, और दोनों टाइम का प्लस करोगे मीन्स वो होगा टोटल टाइम 5 hours। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। ओके, तो बस से कितना टाइम उसने ट्रैवल किया, तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, फर्स्ट टाइम ट्रैवल बाय बस, टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, टाइम टेकन बाय बस, डिस्टेंस कितना बस से ट्रैवल किया है x किलोमीटर, अपॉन उसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। आप टाइम फाइंड आउट करें, टाइम टेकन बाय बस, तो बस से कितना टाइम फाइंड आउट किया, टाइम लिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है x, स्पीड कितना है बस का 60, तो टाइम टेकन बाय बस हुआ x अपॉन 60, नेक्स्ट आवर्स h लिखोगे आगे। नेक्स्ट वन, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इक्वल टू, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है y, कितना स्पीड है 700, तो y अपॉन 700 आवर्स। ओके, सो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड, टोटल टाइम कितना हुआ 5 hours, x अपॉन 60 y अपॉन 700 इक्वल टू 5 hours। अभी ये सम इक्वेशन हो रहा है आपका, सेकेंड इक्वेशन हो रहा है फ्रैक्शन में। एक तो आप इसका एलसीएम निकालो, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इजी वाला बता देती हूँ, किसी को अगर एलसीएम नहीं आता होगा तो। ओके, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 7 42,000 हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 700x प्लस 60y इक्वल टू 5। इक्वेशन याद रखो, आगे कैसे करना है, क्योंकि ये 42,000 5 के पास जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा 700x प्लस 60y इक्वल टू कितना है 5 मल्टीप्लाई 42,000, 700x प्लस 60y इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 5 2s, पहले ये 3 0 दे दो, 1 2 3, 5 2s 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 4s 20, 20 प्लस 1 21 हो गया। अभी यहाँ पे एक एक 0 कट करो, क्योंकि 60 के पास एक 0 है तो मैंने एक एक ही 0 कट किया, तो आपको मिला 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। यहाँ पे भी देख लो सारे इवन नंबर से, तो 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन कर रहे हो इसीलिए डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करोगे 70 को तो 35x आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करो 2 3 y आएगा, 2 से 21 को डिवाइड करो 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, तो 70x को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आया, 21,000 को 2 से डिवाइड करना है। लेकिन मैं साइड में डिवीजन बता रही हूँ क्योंकि आप वो 0 का डिवीजन नहीं लेते हो, तो डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे 1500, वो 1500 नहीं है 10,500 आएगा, 21,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो। पहले 2 1 2, तो 2 नीचे आया,
2 माइनस 2 0 आया, फिर यहाँ से 1 नीचे लिया आपने, 2 0, 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 2 0 जार 0, फिर यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर ये 0 नीचे लिया, 2 5 जार 10, और फिर आगे के ये 2 0 थे, ये 2 0 यहाँ पे दे दी, तो आपका आंसर मिला 10,500। तो आपका आंसर है 10,500। और फर्स्ट वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 1900। यहाँ पे देख लो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से हम लोग सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 3y मिल जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पहले लिखो, ब्रैकेट में इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 19 3 जार 5700। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अभी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड 35 ये वाला और ये वाला इक्वेशन, 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700। यहाँ पे देख लो +3 और +3 है, दोनों का साइन सेम है, मतलब साइन सेम है दो इक्वेशन में, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करोगे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, 35 माइनस 3, 35 माइनस 3 32x प्लस 3 माइनस 3 कट हुआ, इसका माइनस करोगे 10,500 माइनस 57, आंसर आएगा 4800। 32x इक्वल टू 4800, 32 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 4800 अपॉन 32 से डिवाइड करोगे x इक्वल टू, अगर 32 से डायरेक्ट डिवीजन आपको नहीं आ रही है तो फिर 2 से डिवाइड करो या 4 से डिवाइड करो। मैं 4 से कर देती हूँ यहाँ से, या 2 से भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 4 8 जार, 4 1 जार, 4 2 जार, 4 0 4 0, ओके। अब इसको अगेन 4 से डिवाइड करते, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 0 0, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जार 2 1 जार 2 5 2 0, तो x इक्वल टू 150। हमारा क्वेश्चन था फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो हमने ट्रैवल बाय बस के लिए x कंसिडर किया था, एंड देयरफॉर इसी सम में हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सम ठीक से रीड करो, क्योंकि आप y फाइंड आउट करोगे x भी फाइंड आउट करोगे, टाइम जाएगा आपका। सम में देख लो, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, और ट्रैवल बाय बस दैट इज x है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो इस समय ट्रैवल बाय एरोप्लेन आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब आपको y नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ x फाइंड आउट करना है। सो दिस इज योर आंसर।